जी अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि मैंने सोचा कि जो एक मैंने पहले वीडियो बनाई थी इंटरव्यू के सिलसिले में, अमेरिका के इंटरव्यू के सिलसिले में जो एक वीडियो बनाई थी उस पर आप लोगों ने बड़ा रिस्पांस दिया है, जिसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों ने पूछे हैं, तो मैंने सोचा कि उनका जवाब बजाय इसके कि वो वन बाय वन दिया जाए, तो मैं एक वीडियो बना के शेयर कर देता हूँ जिसमें आपके उन तमाम क्वेश्चंस का आंसर देंगे। और वीडियो के एंड पे एक न्यूज़ भी शेयर करूँगा जो कि इसी इंटरव्यू के सिलसिले में है, स्पेशली पाकिस्तान के लिए। ठीक है, वो बड़ी अहम न्यूज़ है, वो वीडियो के एंड में शेयर करूँगा। कुछ जो लोग ये वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं वो प्लीज़, जो एक मैंने दूसरी वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप पहले उसको देखें फिर ये वीडियो देखें तो आपका जहन क्लियर हो जाएगा। देखें, फर्स्ट पहले बात यह है कि एक डिस्क्लेमर भी है कि आई एम नॉट द एजेंट, आई एम जस्ट हेल्पिंग यू टू अवॉइड प्लेइंग इन द हैंड्स ऑफ द एजेंट्स। डोंट वेस्ट योर हार्ड अर्नड मनी, बी हॉनेस्ट, अप्लाई योर सेल्फ एंड प्रे फ्रॉम अल्लाह। इंशाल्लाह ताला आपका वीज़ा लगेगा। तो इसी में, इस वीडियो में मैं मैक्सिमम आपके जो क्वेश्चंस हैं, जो आपने काफ़ी तादाद में क्वेश्चंस पूछे हैं, उनका आंसर दूंगा और मज़ीद कुछ इंटरव्यू के सिलसिले में आपसे डिस्कस करूंगा कि आप कैसे बेहतर इंटरव्यू दे सकते हैं, प्लस एक न्यूज़ आपसे शेयर करूंगा। तो पहले वो वीडियो देखें और फिर ये वाली वीडियो उसी सिलसिले में है और आपका ज़हन क्लियर हो जाएगा। आपको किसी एजेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से अप्लाई करेंगे। अप्लाई वीज़ा योर सेल्फ, डोंट वेस्ट योर हार्ड अर्न्ड मनी, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो एक जो है एक भाई ने इस क्वेश्चन पूछा था कि कितने कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए। देखें, कोई स्पेसिफिक नहीं है, उन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन अगर आप, ज़ाहिर है आप अमेरिका का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो यकीनन आपके पास कुछ ना कुछ ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए। फ्रेश पासपोर्ट्स पे मिल जाता है वीज़ा, कुछ लोगों को सुना है मिलता है, लेकिन इतना आम नहीं है वो। उसका ज़ाहिर है प्रोफाइल बड़ा स्ट्रांग होगा उस बंदे का, तो शायद फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा मिल जाए। लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में उन्होंने मुझसे पूछा भी, उसने क्वेश्चन भी ये पूछा कि तुम्हारी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, कौन कौन से कंट्रीज़ में तुमने ट्रैवल किया, वही उसने पूछा था। और फिर उसने वीज़े चेक भी किए पासपोर्ट से, तो कुछ ना कुछ ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए। तो एक फिर आगे किसी ने बंदा पूछा कि, एक बंदा कह रहा है कि जेन्युइन पर्सन वाई ही नीड टू गो टू यूनाइटेड स्टेट्स। भाई 90% लोग जो होते हैं वो जेन्युइन ही होते हैं। 90% लोग जो है, कई लोग बिजनेस के सिलसिले में वीज़ा लगवाते हैं, वो यूनाइटेड स्टेट्स में ट्रैवल करते हैं। बहुत सारी दुनिया जो है वो वाकई ही जाना चाहती है देखने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स। तो ऐसी बात नहीं है कि किसी जेन्युइन पर्सन को उधर जाने की क्या ज़रूरत है। जेन्युइन पर्सन को ही जाने की ज़रूरत है। जो बिजनेसमैन होते हैं, जो टूरिस्ट होते हैं, वो जाते हैं, वो सिर्फ इसी पर्पज़ के लिए वीज़ा लगवाते हैं कि वो उधर जाएं अपने काम के सिलसिले में या घूमने फिरने के सिलसिले में। अच्छा, एक बंदे ने क्वेश्चन पूछा है कि उसके भाई की नेशनलिटी जो है वो यूएस नेशनल है, तो क्या उसको मेंशन करना चाहिए? डेफिनेटली मेंशन करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि ये आपका क्लोज रिलेशन है, आपका ब्रदर है, तो वो आप लाजम मेंशन करें, छुपाएं ना, वो झूठ में चला जाएगा, वो आपका बैड इंपैक्ट डालेगा, उसको पता चल जाएगा तो वो आपको वीज़ा रिजेक्ट कर देगा। लाजमी मेंशन करें। मैंने ये कहा था कि आप, अगर आपका कोई फ्रेंड नहीं है, दूर दराज का कोई फ्रेंड है, कभी आप उसको मिले नहीं है, तो उसको ज़रूरत नहीं है मेंशन करने की। हाँ, अगर आपका कोई भाई है या कुछ क्लोज रिलेटिव है तो वो आप मेंशन कर लें। क्लोज रिलेटिव की बात कर रहा हूँ। तो एक और सवाल, क्वेश्चन है कि अगर मिस्टेक हो जाए DS-160 फॉर्म फिल करने के दौरान और वो जमा भी करवा दिया है, तो मिस्टेक हो जाए तो क्या करना चाहिए? देखें, वो फॉर्म एडिट नहीं हो सकता, वो जब सबमिट हो जाता है आपको दोबारा से फॉर्म फिल करें, करेक्ट करके उसको सबमिट करें। और जो आपने वो अपॉइंटमेंट ली होती है ना, वहाँ पे आपने उसका रेफरेंस नंबर बस चेंज करना है, जो चूँकि आपने नया फॉर्म फिल किया है तो रेफरेंस नंबर वो चेंज करनी है। अच्छा, इसके बाद एक क्वेश्चन है कि टोटल कास्ट जो है वो कितनी हो सकती है अगर आप
विज़िट पे जाएं वहाँ पे। देखें, वो डिपेंड करता है कि आप कितने दिनों के लिए जा रहे हैं और किस शहर में रहना है, आप एयरलाइन कौन सी पे ट्रैवल कर रहे हैं। कुछ एयरलाइंस महंगी होती हैं, मैं तो आमतौर पे यूज़ करता हूँ, एक स्काई स्कैनर नाम की वेबसाइट है, वो आपको बड़े चीप ऑप्शंस एयरलाइंस की देते हैं। तो वो कोशिश करें, आप घूमने फिरने के जा रहे हैं, अगर 2-3 बीच में कनेक्शन भी होंगे तो कोई मसला नहीं है, आप इंजॉय कर रहे होते हैं, बजाय इसके कि आप डायरेक्ट फ़्लाइट पकड़ें। पाकिस्तान से तो खैर वैसे भी डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है। यूजुअली क्या होता है कि आप अगर कतर एयरवेज़ पे जा रहे हैं तो आपको पहले कतर आना पड़ेगा, फिर आप वहाँ से वो बहरहाल एक समझिए कि वो एक किस्म की डायरेक्ट ही होती है, सिर्फ एक कनेक्शन होता है, चूँकि पाकिस्तान से PIA की शायद जाती हैं डायरेक्ट, लेकिन वो फिर पता नहीं फ़्लाइट टिकट मिलती है या नहीं मिलती। तो स्काई स्कैनर वेबसाइट है, वहाँ से आप यूज़ करें। तो उसके बाद फिर आपका होटल जो आपने रहना है, देखें उसमें आपके पास ऑप्शन होता है, एक डॉर्मेट्री टाइप रेजिडेंस मिल जाती हैं, या फिर आप समझिए कि बंक बेड्स होते हैं जिसमें वो डबल स्टोरी बेड जिसको कह लें, तो वहाँ पे सस्ता काम हो जाता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि 5 लाख तक, 4-5 लाख जेन में रख के चलें, इतना तो 10-15 दिन में खर्च हो ही जाता है, सारा मिला के आपके टिकट, होटल, अगर आपने होटल में रहना है। अगर आप किसी वहाँ पे किसी के पास रहना है तो फिर वो सेविंग हो जाएगी आपकी। एक क्वेश्चन किसी ने पूछा है कि क्या वो उर्दू में इंटरव्यू दे सकते हैं, तो पाकिस्तान में यस दे सकते हैं, क्योंकि वो ऑप्शन देते हैं आपको कि आपने इंग्लिश में इंटरव्यू देना है या उर्दू में देना है, तो आप दे सकते हैं। किसी एक भाई ने क्वेश्चन पूछा कि उनका लेबर का वीज़ा है, तो वो क्या अप्लाई कर सकते हैं। देखें, जो गल्फ़ में लोग काम कर रहे होते हैं उनका जो प्रोफेशन है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है, जो उनकी इकामा पे या जो आईडी है, एमिरेट्स की आईडी है या कतरी आईडी है या सऊदी जो भी है इकामा जिसको कहते हैं, उसके ऊपर जो प्रोफेशन लिखा हुआ है वो इम्पॉर्टेंट होता है। तो मेरा ख्याल है थोड़ा मुश्किल होगा, बाकी आप ट्राई कर सकते हैं। एक भाई ने क्वेश्चन पूछा है कि वो किसी कंपनी में दुबई सऊदीया में काम करते हैं एज ए ऑटो मैकेनिक, तो वो छोड़ के जा रहे हैं वापस पाकिस्तान, और वो ग्रेजुटी या जो एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट्स होते हैं उसकी बेस के ऊपर वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। तो वो देखें, वो तो स्ट्रॉन्ग केस नहीं है कि आपने जॉब छोड़ दी है और अब आपके पास ग्रेजुटी है, तो सोर्स तो उनको दिखाना पड़ेगा ना परमानेंट। अगर बिज़नेस भी आप जाके स्टार्ट करते हैं तो बिज़नेस अगर 1-2 महीने पुराना है या 5-6 महीने भी इवन पुराना हो, तो उसको भी वो मुश्किल ही से कंसिडर करेंगे। हाँ, ये है कि अगर जाके आप बिज़नेस करते हैं, 1-2 साल कम अज़ कम उसकी अच्छी बैंक स्टेटमेंट बनाते हैं, तो इनकम टैक्स रिटर्न्स, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है पाकिस्तान में, तो फिर जाके वो आपका चांस बन सकता है। फिर एक क्वेश्चन किसी ने पूछा कि वो गवर्नमेंट टीचर हैं तो वो क्या अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, हम लोग अपना काम खुद ख़राब करते हैं। मैंने खुद सुना है कि कई लोग पाकिस्तान में पुलिस में एम्प्लॉइज़ थे या गवर्नमेंट टीचर, वो उन्होंने वीज़ा लगवाया और वो गए हैं और वापस ही नहीं आए। गवर्नमेंट टीचर तो स्कूल और पुलिस में काम करने वाले, तो ये हम लोगों ने खुद ही अपने आप को ख़राब किया हुआ है। तो अब उसकी में आपकी सर्विस के ऊपर डिपेंड करता है। मैं अगर मुझसे पूछें, अगर मैं देखूं तो मैंने तो देखूंगा कि आप कब रिटायरमेंट है और क्या आपको रिटायरमेंट के ऊपर कितनी पेंशन मिलनी है, तो उस हिसाब से फिर वो, अगर आपकी वो अच्छी खासी 30-40 लाख पता नहीं कितनी मिलती है आजकल पेंशन गवर्नमेंट टीचर को, तो उसका है कि उसके जो वीज़ा इंटरव्यूअर है उसके ज़हन में ये आए कि ये इतनी बड़ी रकम जो है वो छोड़ के भागेगा नहीं है, तो पॉसिबिलिटी है। बाकी हम खुद ही अपना काम ख़राब करते हैं। बैंक बैलेंस किसी ने पूछा कि आपका बैंक बैलेंस कितना था, तो वो तो मैं ऑनलाइन तो नहीं बता सकता, बहरहाल सफिशेंट था, ठीक है। तो आप जितना देखें उसमें आपने हिसाब लगाएं कि आपके पास आपका खर्चा कितना है। अगर फॉर एग्जांपल आप एस्टिमेट करते हैं अपने टूर का कि 5 लाख मेरा खर्च एक्सपेंस आएगा टूर का, ट्रिप का वहाँ पे US की, तो आप उसको डबल करें 10 लाख, तो उसके ऊपर आप जितना ज़्यादा पैसे रखेंगे आपके अकाउंट में होंगे वो उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। और इसमें एक और चीज़ है कि जो बैंक स्टेटमेंट है वो
6 महीने की वो बैंक स्टेटमेंट लेके जानी होती है साथ। चेक कर लें, नहीं करते वो उनकी मर्ज़ी है, कर भी लेते हैं। मेरी बैरल बैंक स्टेटमेंट उसने चेक की थी, तो उसमें 2-3 पेज की तो बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक ही पेज की बैंक स्टेटमेंट होगी, 2-3 एंट्रियाँ होंगी, तो वो सीधा उसको नज़र आ जाएगा कि क्या इसमें पैसे डाले हुए हैं या क्या है, मतलब समझ आ जाए। 2-3 पेज होंगे तो उनके पास इतना टाइम नहीं कि वो एक एक चीज़ को आपकी चेक करें, और वो फौरी क्लोजिंग बैलेंस चेक करते हैं, देखते हैं। मेरा भी ऐसे ही उन्होंने किया कि बैंक जो लास्ट बैलेंस था वो उन्होंने चेक किया और मुझे वो वापस बैंक स्टेटमेंट कर दी। तो एक भाई ने कहा कि उनका जो इंटरव्यू डेट आ गई है, तो वो डॉक्यूमेंट्स कैसे तैयार करें। देखें, अगर आप पाकिस्तान में हैं, हो सकता है आप पाकिस्तान से ही हो, मुझे नहीं, आपने लिखा नहीं, तो फिर आपकी जो आप अगर एम्प्लॉयमेंट करते हैं तो उस हिसाब से डॉक्यूमेंट बनेंगे। अगर आपका बिजनेस है तो वो दूसरे तरीके से डॉक्यूमेंट्स बनेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स बेसिकली एम्प्लॉयमेंट में आपका एम्प्लॉयमेंट लेटर है, आपकी बैंक स्टेटमेंट है, आपकी प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका घर की ओनरशिप है, ये चीज़ें। इस तरह अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस की बैंक स्टेटमेंट, बिज़नेस की जो कंपनी है तो उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या चैम्बर सर्टिफिकेट, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स। फिर आप प्रॉपर्टी के फिर भी आपको चाहिए होंगे, साथ लेके जाएं। और इनकम टैक्स रिटर्न्स जो हैं, तो ये साथ लेके इतना बड़ी फाइल वो चेक कोई भी नहीं करते। 2-4 चीज़ें उसमें चेक करनी है वो बुनियादी। तो फॉर एग्जांपल अगर एम्प्लॉयमेंट है तो एम्प्लॉयमेंट लेटर वो लाजम चेक कर सकता है। बैंक स्टेटमेंट तो एक बेसिक डॉक्यूमेंट्स है, बहुत ज़रूरी है, वो आपको चाहिए होगी। अच्छा, तो अभी अपॉइंटमेंट जो है, आजकल एक सवाल किसी ने पूछा है कि अपॉइंटमेंट मेरे हाथ 10 महीने पाकिस्तान में लग रहे हैं, 8-10 महीने तक अपॉइंटमेंट मिल रही है। तो उसी सिलसिले में मैं एक न्यूज़ भी शेयर करूंगा आपसे। तो ये क्वेश्चन थे। तो बात यह है कि मैंने जैसे पहले बताया कि हॉनेस्ट रहें, सच लिखें, अपने फॉर्म को खुद फिल करें और सच्ची बात करें, बिल्कुल झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू के उसके सामने जाए, तो इंशाल्लाह आपका वीज़ा लग जाएगा। तो पहले उस वीडियो को देखें, मैंने लिंक लगा दिया है, और ये जो वीडियो है मैं हर जो आपके क्वेश्चंस हैं उनके आंसर में ये वीडियो का लिंक लगा दूंगा, आप देख सकते हैं। अच्छा, तो वो वीडियो देखें, फिर ये वीडियो आपका जहन क्लियर हो जाएगा। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपने खुद ही वीज़ा लगवा लेना है, किसी एजेंट के पास नहीं। आप अपना पैसा क्यों ज़ाया करते हैं? आप अपने जो इतना मुश्किल से आप अगर जो पैसा कमा रहे हैं वो इन एजेंटों के हाथ में क्यों देते हैं? ये तो आपको ऐसे घुमाते रहेंगे, इधर उधर की बातें सुनाएंगे, ये फाइल बना रहे हैं, ये फलानी चीज़ बना रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं। एक्चुअली कुछ भी नहीं है, वो 5-7 पेज का फॉर्म है। फॉर्म की भी आपको हेल्प कर देंगे अगर आप चाहेंगे। बड़ा इजी है फिल करना। डॉक्यूमेंट्स तैयार करें, लेके जाएं, इंटरव्यू दें, इंशाल्लाह ताला वीज़ा लग जाएगा। लेकिन मैं अगेन कहता हूं, आई एम नॉट द एजेंट, आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू पीपल टू अवॉइड playing in the hands of the agents and save your hard-earned money. Be honest, be true to the visa officer and the embassy, and pray from Allah. You will get the visa. आखिर में जो न्यूज़ मैं कह रहा था कि न्यूज़ आपसे शेयर करनी है, वो न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान में यूएस एम्बेसी ने वीज़ा वेव कर दिया है। लेकिन उसमें एक शर्त यह है कि जिनका रीन्यू हो रहा है ना, वीज़ा नहीं, सॉरी, पाकिस्तान में यूएस एम्बेसी ने इंटरव्यू वेवर कर दी है, लेकिन उन लोगों के लिए जिनका वीज़ा रीन्यू हो रहा है, नए वीज़े के लिए नहीं। पहले वो 45 ईयर्स तक उन्होंने एज लिमिट रखी हुई थी कि जिनकी एज 45 से ज़्यादा है वो बेशक, और उन्होंने वीज़ा रीन्यू करवाना है, उनका एक्सपायर हो गया है या एक्सपायर होने वाला है, तो उनको इंटरव्यू देने की ज़रूरत नहीं, जस्ट फॉर्म फिल करें, सबमिट करें और वीज़ा आ जाएगा। उसमें इंटरव्यू की ज़रूरत नहीं थी। अब उन्होंने वो एज लिमिट ख़त्म कर दी है। अब उन्होंने हर किसी के लिए जिसका भी वीज़ा रीन्यू होने वाला है वो उन्होंने इंटरव्यू को वेव कर दिया है, कोई ज़रूरत नहीं इंटरव्यू देने की। ये परसों की न्यूज़ है, इसमें कुछ शराइत हैं, वो आपको मैं फिर अगली वीडियो में शेयर करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें एक शर्त यह है कि आपकी रिन्यूअल है, प्लस आपने उसी एम्बेसी से वीज़ा लिया हुआ है पाकिस्तान। फॉर एग्जांपल अगर आपने दुबई से वीज़ा लिया हुआ है पुराने वाला, तो आप रीन्यू करना चाह रहे हैं
तो फिर वो आपको इंटरव्यू देना पड़े। और अब आप पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तान में आप रीन्यू करना चाह रहे हैं तो फिर आपको वीज़ा के लिए इंटरव्यू देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने पाकिस्तान से ही लिया हुआ है पहला वीज़ा तो फिर आपका रीन्यू हो जाएगा विदाउट इंटरव्यू। तो एंड पे यही कहूँगा, थैंक यू वेरी मच, आपने पहली वीडियो को बड़ा रिस्पांस दिया है। तो प्लीज़ इस वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।